उचित मानदेय की मांग को लेकर प्राइवेट वाहन चालकों का मैथन प्रशासनिक भवन के समक्ष धरना जारी। मैथन डीवीसी से जुड़े प्राइवेट वाहन चालकों ने गुरुवार को संवेदकों के खिलाफ प्रशासनिक भवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। चालकों का आरोप है कि डीवीसी संवेदकों को एक वाहन के लिए प्रतिमाह 19,000 रुपए का भुगतान करती है, लेकिन इसके बदले उन्हें केवल 7-8 हजार रुपए ही दिए जाते हैं। इतनी कम आय से परिवार का भरण पोषण करना बेहद कठिन हो गया है। वाहन चालकों ने बताया कि जब भी मानदेय बढ़ाने की मांग की जाती है तो स्वयं संवेदक अभद्र व्यवहार करते हैं और झूठे मुकदमों की धमकी देते हैं। इससे मजबूर होकर सभी चालक गोलबंद होकर आंदोलन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उचित मानदेय नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर पहुंचे समाजसेवी रंजीत महतो ने चालकों की मांग को जायज बताया। उन्होंने कहा कि त्योहार का समय नजदीक है और ऐसे में इतने कम पैसों में परिवार चलाना असंभव है। वाहन चालक दूसरों की खुशियां बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन खुद उनके घरों में परेशानी है। उन्होंने संवेदकों से अपील की कि चालकों की मांगों पर तुरंत सकारात्मक कदम उठाएं। इन लोग को जैसे हम सुने कि इनका कोई ड्राइवर के ऊपर केस किया है, हम तुरंत इनसे मिले हैं, इन लोग को बातों को सुने हैं और रखे हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि इतना छोटा छोटा बात में केस मुकदमा नहीं होना चाहिए। जो मालिक भी किए हैं इनका केस को उठाया जाए और इनका जो पेमेंट 7,000-8,000 मिलता है उनको बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि 8-7 हज़ार में कोई परिवार नहीं चलता। एक परिवार चलाने के कम से कम 15,000 पेमेंट होना चाहिए। एक ड्राइवर का स्किल का पेमेंट होना चाहिए, लेकिन ये लोग स्किल का पेमेंट नहीं होता। मालिक से ही गुजारिश है मेरा कि लोग का पेमेंट हो और बोनस भी बढ़े कि 1,000-2,000 सुनने में आ रहा है कि बोनस दे रहा है। 1,000-2,000 बोनस में नहीं आता। जिस प्रकार दुर्गा पूजा में अपना सब फैमिली लेके घूमता है, लेकिन ये ड्राइवर दूसरा के फैमिली लेके घुमाता है। यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। दुख की बात है, इसका फैमिली पैदल घूमता है और यही ड्राइवर दूसरा का फैमिली को अपना एसी रूम में घुमाता है। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे आप लोग से, प्रतिबंध से, कि इनका पेमेंट बढ़ोतरी किया जाए। क्या मामला लेकर के अभी आप लोग यहाँ धरना में बैठे? हम लोग का जो मामला है पेमेंट के लिए, क्योंकि हम लोग ठेकेदार का अंडर में काम करते हैं और ठेकेदार का गाड़ी डीवीसी में चलता है। जो डीवीसी से द्वारा पेमेंट मिलता है 19,000, तो हम लोग ठेकेदार का अंडर में रहता है, इसलिए ठेकेदार क्या करता है हम लोग को 8,000-9,000 पैसा देता है। अगर इस बीच में हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं कि हम लोग डीवीसी के जो आप लोग को पैसा मिलता है 8,000-9,000 देते हैं, आप लोग 19,000 उन लोग को पेमेंट मिलता है कि हम लोग को देता है सिर्फ 8,000-9,000, हम लोग पूरा पैसा वो लोग खा जाता है। और दूसरा बात ये बात कि जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो ड्राइवर के नाम पर केस करता है, ठीक है ना। हम लोग को ऑटी मिलता है ना हमको सही ढंग से बोनस मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। और हम लोग को सिर्फ मौखिक बोनस देता है 3,000-4,000, किसी को 3,000 देके 2,000 भी देता है। तो वही इसी पर्पस के लिए हम लोग आज धरना में बैठे हुए, क्योंकि हम लोग का डिमांड ये है कि जो हम लोग का जो पैसा है 19,000-18,000 जो मिलता है वो पैसा का हम लोग पूरा का पूरा मिलना चाहिए। कब से कर रहे हैं आप लोग काम? हम लोग कोई 8 साल से करे, कि 9 साल से करे, कि 3 साल से, कोई 4 साल से, बस इसी तरह से चलते रहता है। कितने ठेकेदार के अंदर में आप लोग काम कर रहे हैं? हम ऐसे बहुत कोई ठेकेदार है, 8 अभी कितना नाम तो उतना नहीं जानते, लेकिन 10-12 को ठेकेदार होंगे, लेकिन ठेकेदार के अंदर में हम लोग काम करते हैं। कितने ड्राइवर हैं आप लोग? हम लोग टोटल है 45, मैंने 45 से 50 जन। तो सबके साथ आप लोग धरना में बैठे हैं। अगर मान लीजिए नहीं आपका ये ठेकेदार मांगता है तो क्या आगे का नीति क्या होगा? आगे का नीति यही होगा कि हम लोग धरना जारी रहेगा। और दूसरा बात, इस बात के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो ड्राइवर का नाम पर केस कर देते हैं। जैसे इस लड़का का नाम है लालटू, इसका नाम पर केस कर दिया है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि पहले इसका केस उठाए, उसके बाद हम लोग धरना उठाएंगे और उसके बाद हम लोग जो पेमेंट है तो पेमेंट पूरा मिलेगा, तभी हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपना काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि उतारने का धमकी भी देता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों से निवेदन है कि इस ऐसा आप लोग लिखिए कि हम लोग जहाँ जिस जगह पर काम करते हैं वही जगह पर सेफ रहे, क्योंकि वो लोग उतारने का बार बार धमकी देता है। आज हम आवाज़ उठाए तो कल मेरा नाम पर 2 लोग धमकी दे देंगे कि तुमको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, किसी और के चला लेंगे। तो जितना गाड़ी है वो सारा बंद कर दिया। हम लोग जितना भी गाड़ी हम लोग सारा बंद किए, इसलिए बंद किए कि एक ही लड़का नाम पर केस कर दिया। केस क्यों करेगा? हम लोग तो केस नहीं, बल्कि माली लोग से जब बात हुआ था कि वो लोग बोला था कि तुम लोग 14 तारीख से हम लोग तुम लोग बात करेंगे मीमांसा करने के लिए, तो ऐसा 14 तारीख से पहले वो लोग अपना गेम खेलना चालू कर दिया कि आज इसको उतारा कल को उतारा। उसके बाद दूसरा नाम पर इस लड़का नाम पर केस भी कर दिया। अब बताइए इसका क्या गलती है? अगर केस करना ही था तो टोटल ड्राइवर के नाम पर केस करता। कोई एक तो गलती नहीं कर रहा है, गलती तो हम लोग सब कर रहे हैं। और गलती हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना। तो अपना हक पाने के लिए इसका मतलब केस कर देगा, उसके बाद मार पैर होकर हाथ पैर तोड़ देगा, ये कोई नीति नहीं ना। मेरा नाम है चिंतामणि दास।